हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है। हम बात कर रहे हैं जेन जी की। इनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। वे जेन जी कहलाते हैं। ऐसे ही 4 जेन जी हमारे साथ हैं। अमिटी यूनिवर्सिटी के ये चारों युवा चेहरे हैं। यह जनरेशन सेविंग से ज़्यादा खर्च की सोचती है। कुछ भी काम करने से पहले वो सोचते नहीं है, बस उनमें उनकी रुचि हो। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप चारों का। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना छोटा-छोटा इंट्रो दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है और मैं अभी अ, अमिटी यूनिवर्सिटी पटना से मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं अमेठी यूनिवर्सिटी पटना का छात्र हूँ। मेरा नाम तान्या सराफ है और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की छात्रा हूँ और मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम कुमारी सुरुचि है और मैं भी एमिटी यूनिवर्सिटी पटना से हूँ। वहाँ से मैं मास्टर्स इन मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आप चारों का। हम पहला सवाल आप लोगों से ये हमारा होगा कि सोशल मीडिया जो आज के मतलब जनरेशन में जैसे जो जेन जी होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग सोशल मीडिया कितने टाइम तक यूज़ करते हो? आपको कहाँ-कहाँ कौन-कौन सा ऐप पसंद आता है? मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जी। तो मेरे को सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना, फोटोज, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। जैसे 3-4 घंटे तो मैं इंस्टाग्राम पे लगा देती हूँ चेकिंग करने में सब कुछ। तो मेरा तो इंस्टाग्राम तो का घर वालों का कैसा रिएक्शन होता है? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि आप जब इंस्टाग्राम देख रहे हो या रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो टाइम लगातार मतलब कब 3 से 4 और 4 से 5 हो जाए घंटा, ये पता नहीं नहीं नहीं, चलता। ज़्यादा मैं अपने ही काम को टाइम देती हूँ उसमें हुँ, इंस्टाग्राम हुँ। पे भी। जैसे फोटोज एडिट करना उस पे या फिर फोटो वीडियोज अपलोड करना या फिर जो भी हो, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती तो हूँ और दूसरों को नहीं देखती हैं आप देखती हूँ बट उतना नहीं। मुझे अपने अपना, कामों को? क्योंकि मैं एक खुद इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं अपने आप को देखना ठीक बहुत बात पसंद है। अब करती आप हूँ। लोग बताइए कि आप लोगों का क्या पसंद है? कौन-सा ऐप ज़्यादा यूज़ करते हो? ऐसे तो मैं यूट्यूब भी यूज़ करता हूँ, लेकिन यूट्यूब में ज़्यादा म्यूज़िक के लिए हो गया और अगर कंटेंट जैसे कि वर्ल्ड अफेयर जैसे न्यूज़ हो गए आजकल, हुँ, हुँ। उन लोग वो सब देखने के लिए मैं यूट्यूब का यूज़ करता हूँ और इंस्टाग्राम, ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे खुद के पेजेस है जहाँ पर मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, न्यूज़ रिलेटेड ही पेजेस है। ठीक मेरा है। स्टार्टअप हुँ। टाइप का हो गया, तो उस पर कंटेंट बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 से 7 घंटे मुझे लग जाते हैं उसमें एडिटिंग करने में मेरे पोस्ट को और इस सब में, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता है आप इंस्टाग्राम आप पर। बताएँ कि आप कौन-सा यूज़ करते हैं ऐप? जी, मेनली मैं जो न्यूज़ वेबसाइट होती है, जो ई वेबसाइट होती है, उस पर मैं जाकर न्यूज़ को पढ़ना पसंद करता हूँ। आप लोग जैसा बता रहे हैं कि मतलब एमिटी वाले तो ऐसे होते नहीं हैं क्योंकि मतलब मैं एक प्रोग्राम में गया था तो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर तो वो एक मतलब अलग-अलग इमोजी के साथ यूज़ कर रहे हैं और टीचर का स्नैप बनाकर वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं वो तो नहीं, तो आप लोगों ने हम लोग स्नैप का वैसे नाम नहीं नहीं है। लिया। वो तो एक मजाक मस्ती का जरिया है, लेकिन अगर बात की उससे जाए हट के, अगर सोशल मीडिया के यूज करने की, तो ऑब्वियस से बात है आजकल लोग लोग हैं और जो हुँ, जेनजीज हैं वो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक को अपना एक एक क्या बोलते हैं, प्रधान सोशल हुँ, मीडिया हुँ, हुँ। मानते हैं। तो उनको उसमें अमित रहना अ, मेनली पसंद है। देखिए, जो हुँ, स्नैप होता है वो हम लोग रैंडमली कुछ भी फिर क्लिक करने के लिए कर हाँ, लेते हैं। वो मेमोरीज के लिए नहीं होता है हुँ, बेसिकली। हुँ। वो तो हम किसी को अगर मस्ती भेजें, मज़ाक के जी, हाँ, लिए। जी। मस्ती वो तो मजाक बस के लिए एक बना मस्ती लिए, मजाक बस में उसमें बोल कुछ दिया फिल्टर जाता है। ऐड कर पहले दिए, वो मैं हो भी गया। स्नैप का यूज़ हुँ, करता हुँ। था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बट अब मैं नहीं करता हूँ। अब जैसे मेरे काम होते हैं, इंस्टाग्राम के ही काम होते हैं रिलेटेड, तो मैं उसी पर करता हूँ और जो काम से कुछ अगर बेनिफिट हो रहा है, आपको ग्रोथ हो रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। आप इसलिए मैं ध्यान दे रहे ऐसे हैं। ऐप पर या ऐसे वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, जहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट हुँ, हो। हुँ। ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जहाँ से कुछ अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, लाइफ़ में अगर हम ग्रोथ बात वगैरह कर करें रहे थे तो। सोशल मीडिया की तो अमित जी, आपने जैसे बताया कि आप इंस्टा पे न्यूज़ कंटेंट को ज़्यादा देखते हो जी, जी। और शेयर भी करते जी, हो। जी। कभी ऐसा होता है कि आप जब देखते हैं कि कुछ-कुछ वायरल जो रील्स हुँ। होता है, वो आपके माइंड पे कभी प्रभाव ऐसा डालता है कि यार वो सही है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो फेक था? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आजकल जो मीम्स होते हैं, जो वायरल रील्स ये सब होती है, उससे लोगों का माइंडसेट को चेंज किया जाता है। हुँ, जैसे हुँ। आपको बता दूँ, मीम्स जैसे एक मीम चलता है, जैसे रशियन मीम्स चलता है कि हुँ, 6000 में आपको हुँ। रशियन मिलेगा। तो ये बहुत ही गलत है। इससे आपका इमेज, जो इंडिया का इमेज है, पूरा खराब होता है। अगर हुँ, हम लोग विश्व के स्तर पर देखें तो रशियन जो लोग भी आते हैं, हमारा और इंडिया का जो, रसिया और इंडिया का जो एक रिलेशन है, वो बहुत ही, वो खराब करता है। हाँ, बहुत ही खराब करता है हुँ। और लोगों के बीच में जो हेट फैलाने का काम करता है। तो इस तरह का जो मीम्स आते हैं, ये सब नहीं आने चाहिए। मुझे लगता है बंद होना चाहिए इस तरह के मीम्स पर। आप लोगों का क्या ख़्याल है? जैसे सोशल मीडिया पर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया को लोग पहले एंटरटेनमेंट का स्वरूप मानते थे, लेकिन आज के टाइम में वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गया, अहम हिस्सा हो गया अगर हम कहें तो।
हाँ, जी, जी। ये इसलिए क्योंकि रील्स बना के आजकल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं हम्म। और सारे लोग जॉब छोड़ के इवन सब कुछ छोड़ के वो लोग इंगेज हो और चुके हैं ये रील्स बनाने एक में। बात ये भी है मेरा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट हाँ। करते हैं सोशल मीडिया मतलब पे। आप अपनी भले आप जी, को अपना साबित बिजनेस उस पे स्टार्ट कर रहे भले हो। भले उनका सर लाइफ इसमें एक वैसा भी नहीं ये है भी है कि जैसा जो वो सोशल मीडिया वो पहले हम्म, देखा जाता था कि इंटरटेनमेंट का सोर्स है, जैसे हम्म, कि यूट्यूब ही हो गया, इंस्टाग्राम, उसको इंटरटेनमेंट रील्स, टिकटॉक भी था कोविड के पीरियड के दौरान, उससे पहले जब बैन होने तक, तो उस पर इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाता। बट अगर आप देखते हो सोशल मीडिया को, तो एक इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन भी डेवलप होता काफी है। काफी लाइक सहायता जैसे मिल रही है फेसबुक हो इससे। गया, आप तो उसका यूज आप वीडियो कॉल के लिए, मैसेजिंग के लिए कर सकते हो, तो हम्म, कम्युनिकेशन का भी सोर्स है, हम्म, इंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, और आप अपने स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो सोशल मीडिया ऐप से। लाइक अगर आप यूट्यूब पर ही देखें तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जहाँ से आप अपने कई कम्युनिकेशन चीजें हैं, इंग्लिश जैसे जी आप mainly सभी और पत्रकारिता के नए पौध हैं, जी मैं जी भी मेनली हम लोग उसको आपकी ही अब आज पीढ़ी के से दौर हूँ। में जो है इंस्टाग्राम जो रील्स है वो फेम को गेन करने के लिए हम लोग वही यूज वही कर रहे हैं। हाँ। खुद मेनली को कोई भी रिप्रेजेंट अगर करने का भी एक हम्म, जरिया है वो कोई मेरा लोग। भी मानना है कि दोनों पहलू होता है, जैसे एक निगेटिव पहलू भी है और उसका, एक एक पॉजिटिव पहलू भी है, पॉजिटिव तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें कुछ फायदा हो, पॉजिटिव चीज़ों पर देखना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया एक मिस इन्फॉर्मेशन का अड्डा भी है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे खबर ये सही है, बट अगर आप चेक कर लो, बिल्कुल फैक्ट सही चेक बात करोगे, कर रहे हैं आप तो वहाँ अमित, पर जैसे गलत भी कि निकल हम जाता है। आप क्या देख रहे हैं ये आपको फिल्टर करने की जरूरत है। जी जी बाकी अभी के टाइम में एआई का और मशीन लर्निंग का फिल्टर काफी, तो कर भी नहीं पाते ना, क्योंकि जो हम जी। देखते हैं उसी से रिलेटेड जो एल्गोरिदम हम चलने मतलब लगता है वो सब पर आने लगता है। वो लेकिन तो एक आपके तरीका माइंड भी को तो रीड है कर कि रहे हैं। माइंड को आपका वो पढ़ लेते हैं। एल्गोरिदम आप हाँ चेंज भी कर सकते जैसे हो। मैं जो देख रहा हूँ कि जैसे किन्हीं का हाँ है कि कोई कॉमेडी कंटेंट देख रहे हैं तो वो उसी बस टाइप उसी का से ही वो आ रिलेटेड रहा है आने लगते कि हैं। हाँ, तो हाँ, आप क्या देख रहे हो ये इसके एल्गोरिदम हिसाब से माइंड ये लगता पूरा है कि हम लोग का जी, जी। माइंड पढ़ ले रहा है इस तरह से। हाँ, ये ये तो है। एक तरह से हमारे जो माइंड सेट है उसको भी तो चेंज कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। जैसे आप अगर कोई भी कंटेंट देखते हो, तो आपको लगातार आपको देखिएगा कि रील्स अगर आप स्क्रॉल करो तो उसी तरह का कंटेंट आएगा। और बड़ी अभी अच्छी बात तो आपने कही कि जो आप रीड कर रहे हो, कभी आपको लगा ऐसा कि अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम मान कर रहे हैं कि रोबोटिक्स पे बात कर रहे हैं, हम्म तो 2-3 दिन में रोबोटिक्स पे वो तरह तरह के ऐड फोन में आने लगते हैं, कभी हाँ आपने ऐसा बिल्कुल गौर होता किया है, जी है? जी, ये नोटिस तो किया बिल्कुल मैंने। होता है। या फिर मिंत्रा अगर अगर हम लोग खोले उसमें अगर कोई बात ड्रेस कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन गूगल पे ये सर्च कर लिया कि मेरे को ये ड्रेस हाँ चाहिए, तो वो चीज हम्म। शो तो करने लगता अगले है रील्स के अगले थ्रू। दिन या फिर अगले घंटे आपको दिखेगा कि मैं आपको आपको एक सोशल बताता मीडिया हूँ, में मैंने ऐड आते फ्लिपकार्ट रहते पर हैं। एक शूज को सर्च किया था, देखा था। हम्म, उसके बाद जब मैं फेसबुक पर गया तो सेम शूज मुझे वहां पर भी ऐड आने लगे, सभी जगह इंस्टाग्राम पर भी आने मतलब लगे। पूरा माइंड रीड कर रहा है एआई। माइंड रीड कर रहा है फिर इसके बाद डाटा लीक जो होती है, डाटा चोरी होती है, वो हम्म, भी एक संकेत डाटा देता लीक है हो कि गया। डाटा चोरी होता होगा, फिर तब एक तो जो होता है सभी ऐप को सर्च पता इंजन चल जाती है। ऑप्टिमाइजेशन होता जी है, जी जिसमें आप हम्म, जो गूगल पे सर्च करते हो उसी से रिलेटेड सारे हम्म, सारे ब्रांड या फिर कंटेंट सारे आते हैं, लोग हाँ। जी को जी वैसा ही ऐड दिखता है। तो आप वही बात है, हम लोग का माइंडसेट वो चेंज करता है, जी अडेप्ट करने की कोशिश करता है कि आप अगर इसमें जा रहे हो तो आप उसी में जाओ। हम्म कह अगर सकते आप हैं वो कि हमारा वो माइंड फ्रेम भी कर रहा है उस माइंड तरह फ्रेम जी से। जी कर रहा है। पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए भी सोशल मीडिया ऐप्स का यूज किया जा रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना बनाई वो हुई है, वो पॉलिटिकल कैंपेन वो कर रहे पॉलिटिकल बनाए हैं। हुए हैं, कैंपेन ऊपर के लिए से भी यूज कर रहे लोग हैं। से कम्युनिकेट मैनिपुलेशन का करने भी का कोशिश कर सोशल रहे मीडिया हैं। जो आजकल आप यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, वो किसी भी टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग उसको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ठीक बात है। एक मेरा सवाल एआई पर है, टाइम कम है और जी सवाल जी ज्यादा है आप लोगों से, तो एआई का आप लोग कितना प्रयोग करते हो? एआई का देखिए प्रयोग अब जब अगर निकला है तो लोग प्रयोग करेंगे ही हम्म। करेंगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग अपने होमवर्क में या फिर असाइनमेंट में भी प्रयोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी पे उसका वो होता वो है, क्योंकि सवाल होता आपका है, खुद हाँ। का दिमाग नहीं लगेगा। आप सब चीज एआई पे छोड़ रहे हो। हाँ, हेल्प ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं, काम तो हो आइडिया रहा है कंटेंट राइटिंग से आइडिया ले लेकर। सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ क्रिएटिवनेस होता है ना दिखाने के लिए। तो आप लोग कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे कुछ जूनियर साथी हैं जो बताते हैं कि हम लोग का असाइनमेंट का अगर लास्ट टाइम आता है तो वो जितना भी हाँ कॉपी होता बिल्कुल है वो जी होता है, जी, चैट हम लोग भी जीपीटी करते हैं, ऐसा सबसे होता है। बड़ा ऑनेस्टी ऐप है। ऑनेस्टी के अगर साथ बोले ऑनेस्टली तो बोलूँ तो बिल्कुल हम लोग भी होता है। करते हैं ChatGPT ऐसा। तो आजकल सब कुछ कर ऐसा दे भी रहा है, होता है दिन कि दिन चैट फास्टर। जीपीटी से कर देते हैं और उसको ह्यूमनाइज जैसे करने के लिए सारी पैराफ्रेज मतलब आप एक चीज़ बार खुद से अवेलेबल पढ़कर और सोशल एडिट मीडिया कर पे लेते हैं है। जैसे कहाँ हम लोग क्या को गलत रिसर्च है। वर्क मिला हुआ था, उसमें हमने एआई का हेल्प लिया था, बट ऐसा नहीं कि हमने कॉपी कर दिया। हमने कंटेंट देखा बट उसको अपने अकॉर्डिंग लिखा अपने उसको, ताकि अकॉर्डिंग लिखना। पैराफ्रेज हो और जाए। आपकी ऑनेस्टी के लिए आपको शुक्रिया जी कि आप जी लोगों ने सही से बताया। और अगर आपके शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको गलत ना समझे। बिल्कुल। अभी आप लोग बात कर रहे थे शॉपिंग वेबसाइट की, जैसे जी। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और तरह तरह की जो भी आप प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करते हो। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो ट्रेंड्स जो चलता है कि अलग अलग कंपनी जो आप देखते हैं, तो वो आप पे मतलब माइंड पे कभी असर करता बहुत है? असर पड़ता है,
बहुत ज्यादा। देखिए जो अगर सामने वाले लोग अगर किसी ब्रांड का कपड़ा पहने हुए हैं और वो हम लोग ऐड देख लेते हैं तो हम लोग को भी लगता है अरे यार हम भी खरीद लेते हैं ना, हम भी पहन लेते हैं ना, और वो चीज ज्यादा इफेक्ट करता है और हम लोग उस पे बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है कि हम लोग को लेना ही आप है। तो खैर इन्फ्लुएंसर हो, आपको तो लगता है ही है कि नए नए ट्रेंड्स के साथ आप भी हाँ उस जी, पर खुद हाँ को आजकल ये भी चीज है कि जो फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोगों को दूसरे लोगों को देख के आप खुद सोचते हो कि हम भी ये करते तो अच्छा रहता है, हम भी ऐसे जैसे बन पाते हैं। ये ना कहीं अपने पहचान को दबाता भी है, और हाँ। साथ में आपको मजबूर करता है कि आप उनकी भी कॉपी करें, अपना ऑथेंटिसिटी आप खो देते हैं कि अपना स्टाइल क्या लेकिन है, आपकी स्टडी खुद की एक आपकी लोगों के बीच पहनावा में क्या है। अविश्वास को भी पैदा करती है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स होते हैं, वायरल ट्रेंड्स होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि सभी का उसका लाइफ पूरा एकदम गुड रिलेशनशिप है, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उसका फिटनेस वाइज सब लेकिन कुछ अच्छा है, असल में बट कुछ और रियलिटी में रहता उतना है। पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग जो है आम लोग है उतना मैनेज कर सके। तो ये लोगों का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर करती है ये सब चीज़। लोग समझ नहीं पाते, जो रील जो होता है रियल, दोनों में बहुत फर्क होता जी, है। जी। उससे फर्क बहुत तो होता फर्क है। आप लोग जब शॉपिंग करते हैं, आप दोनों ने तो अपनी बात रखी, आप लोग बताइए कि जब शॉपिंग करते हैं, कोई मॉल में जाते हो या फिर ऑनलाइन जब, हुँ। तो कैसे मतलब उसका सिलेक्शन करते हैं कि मुझे ये शर्ट लेना है या फिर जीन्स लेना है या जो भी? जी, देखिए कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो तो रहता है, इफ़ेक्ट तो रहता है। जैसे कि ट्रेंड्स हो गया आजकल सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो फैशन ट्रेंड्स चलते हैं नए-नए प्रकार के। तो जब हम लोग भी जब शॉपिंग करते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि हमें भी फॉलो करना चाहिए ट्रेंड्स को। लाइक अभी एक चला हुआ है कि जो यूथ लोग हैं उनमें चला हुआ है एक ब्राउन कलर का शर्ट पहनना चाहिए और नीचे जो पैंट है वो पहनना चाहिए क्रीम कलर का। तो ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है। तो इससे कहीं न कहीं माइंडसेट को इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, चेंज करता है माइंडसेट को शॉपिंग में भी। और ऐसा ब्रांड्स अभी जानबूझकर भी यूज़ करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए उसको मोटिवेट कर सके कि जाओ और खरीदो। ये भी एक जेनजी मेरे पर को एक लगता ये है। सवाल उठता है कि वो कपड़े जो है सो ज़्यादा खरीदते हैं या फिर जो भी हुँ, है, और यूज़ एंड थ्रो वाला, कि जैसे पहले के लोग हैं कि वो मतलब एक बार नया कपड़ा खरीदाया, मुझे उसको भी याद है कि, 2-3 बार पहन लिया। और हुँ। मम्मी लोग कहते ठीक है अब शादी-वादी में मतलब हाँ, अब उसको रख ये दिया चीज़ जाता था। चलते रहेगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हम लोग एक चीज़ को पहन लेते हैं, उसके बाद उसको पहनने का मन नहीं करता है। मतलब आप हार्डली लोग 1-2 बताइए? बार। सब नहीं, चीज़ मेरा हम लोग को ऐसा नहीं है। नया जैसे चाहिए, हाँ। मतलब एक मेरी डिपेंड करता है आदमी हुँ। आदमी के ऊपर। जैसे मेरा ये भी है कि कभी मेरे को नया पहनने का मन करता है, लेकिन मेरे को पता है कि फालतू के खर्चे अच्छे नहीं होते हैं, नहीं, इसलिए जेनजी तो इसके लिए नहीं मेनली सोचते। ट्रेंड के साथ वही जाना तो, चाहते ऐसा हैं। बात नहीं है कि जेनजी नहीं सारे जेनजी लोग वैसे देखिए सोचते हैं। जेनजी सारे टर्म वैसे सारे नहीं वैसे होते। ऐसे नहीं नहीं होते। ये देखिए मैं ये आपको एक बिल्कुल बताना सच चाहूँगा कह रहे हैं। आजकल जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अल्फा मेल का ये सब जो आप देखे होंगे यूट्यूब पर दिखाया जाता है कि अल्फा मेल है, तुम तुम जो हो तुम हो, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में, तुम जो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है रियलिटी में। इसीलिए मैं नहीं मानता। अगर जैसे मुझे अगर कोई ड्रेस है हर ओकेजन के लिए अलग ज़रूरी नहीं होता ड्रेस होता। जैसे मैंने राइट। ट्रेडिशनल रखा हूँ तो अगर आप दोनों ने ये अच्छी बात कही कि मतलब एक सवाल सब पे अगर दाग देना ये सही नहीं है। हुँ। अगर यही बात हुआ कि आप सेम कपड़े को यूज करके भी आप दूसरे हुँ। कॉम्बोज बना सकते हैं, किसी चीज के लिए अलग, उसी कपड़े को अलग तरीके से पहनने का, या जी। फिर किसी पैंट को अलग टी शर्ट के साथ स्टाइल करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा अपने मतलब कपड़ों से। हुँ। आपको की ज़रूरत तो नहीं पड़े हर चीज़ के लिए नए आउटफिट लेने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि सारे जेनज़ीज़ बस खर्चीले होते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप चारों कॉलेज के अभी छात्र जी। हो। आप बताएँ कि जब फर्स्ट डे कॉलेज आप लोगों का हुआ, तो कैसे आपने तैयारी किया था कि आज कॉलेज जाना है? मेरा तो अगर हम मैं लोग तो बताऊँ तो सबसे पहले अगर गर्ल्स की बात की जाए तो हाँ। हम लोग तो यही सोचते हैं कि पहनना क्या है। भाई फ़ोन करते हैं कि आज क्या ना पहन के आ रहे मतलब हो? नए-नए स्टूडेंट होते हैं, पहले तो आप मिलती नहीं हैं किसी से? नहीं, नहीं। नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ जॉइन अच्छा। की है सेम हुँ। कॉलेज में, तो हम लोग को पहले यही बात चलता है कि क्या पहन के आ रही हो? हम भी वही पहन के आएँगे। इवन हम दोनों भी करते हैं जब हम लोग कॉलेज जाते हैं एक तो। ये भी होता है कि अपना इम्प्रेशन जमाने का हाँ। तरीका। मतलब साफ-साफ में कहें तो दिखावे करने पर्सनैलिटी का। सही रहे, पर्सनैलिटी सही रहे, हाँ। बिहेवियर सही रहे, कुछ दिक्कत ना आए आगे हुँ। के सालों में। पहला एक एक कहावत भी होता है है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट वही इंप्रेशन। लास्ट हाँ, सो ये इम्प्रेशन, तो वही बात है। हाँ, लास्ट इंप्रेशन। अपना ढंग अच्छे से करके जाए। वही अगर कॉलेज का कोई ड्रेस है तो उसमें अच्छे से नीटली मेंटेन होके जाए। तो वो सब ऑफ कोर्स पहले दिन तो ऐसा नर्वसनेस रहता है। लड़कों को भी ऐसा लगता है क्या? मेरा नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं ड्रेस लगता उतना है। कुछ नहीं है बट मेरे को एक चीज़ था जैसे फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया था तो मेरे को था कि कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ टीचर के सामने ताकि टीचर्स को भी अच्छे लगे। वो तो वही सब बात तो है, अपने आप को बाद में रिप्रेजेंट कैसे सोचते हैं, करेंगे। लेकिन पहले दिन यही सोचते हैं कि कपड़ा क्या वो पहन सब के जाए। कपड़ा तो कॉलेज फैशन ड्रेस एक ही हम मेजर लोग का पार्ट है। चाहिए। अगर लड़कों लोग यूनिफॉर्म ऐसा नहीं सोचते हैं, जो देखिए, लड़कियों का आजकल- सोच है से उलट हम लोग का आप सोच लोग रहता है। बताएँगे आजकल आप मेरा लोग मानना क्या है कि सोचते आजकल जो जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो आजकल जो ट्रेंड्स चलते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स फैशन के तो उनका भी इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। हम लोग जैसे फर्स्ट डे अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं भी
अगर मैं कहीं देखता हूँ वीडियो कि फर्स्ट डे जो कॉलेज आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उस तरह के हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते और हैं। अगर In बाकी fact, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर कपड़ा देख के हम लोग भी ऐसे सोचते कि हम भी हम ऐसे लोग भी ऐसा पहनते तो पहनते कैसा हैं। लगता। हाँ। वही बात है सबका, वही है। अगर कॉलेज यूनिफॉर्म ही है हम लोग का तो उसी में हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बाल अच्छे से नीटली करके जाए, अच्छे से शूज पॉलिश बट करके जाए। मेरा वही तो बात अलग था। है। जैसे कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कॉलेज यूनिफॉर्म में। तो जो कैजुअल हो गया शर्ट पैंट वही पहन के जाता था, बट बाद में कंपलसरी था इसलिए जाना पड़ता है। आप लोग कॉन्सर्ट वगैरह में जाना पसंद करते हो? हाँ जी, मुझे हाँ, पसंद है होता बहुत। है। आप लोग हाईएस्ट कितने का टिकट खरीदा है? देखिए अभी कॉन्सर्ट में जा नहीं पाया हूँ क्योंकि अभी कुछ उतना पटना में जा नहीं पाया हाँ। हूँ, बट मुझे सिंगिंग में और आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं सिंगर्स को फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो जैसे देखता हूँ। कॉन्सर्ट में जाने का सपना है, कभी न कभी ज़रूर जाऊँगा। आप मैंने लोग कहीं गई कॉन्सर्ट हैं? में तो नहीं हम गए लोग हैं भी अभी नहीं तक, हैं। लेकिन हम एक डांसर है तो बहुत सारे डांस शोज किए हैं, अच्छा। अपना परफॉर्मेंस दिया है बहुत जगह, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में। तो हाँ, वो करना हमको बहुत पसंद है। अभी मतलब एक रिपोर्ट, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर रिपोर्ट की अगर माने तो जेनजी जो बार बार सवाल हो रहे हैं इस पे, और हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो कॉन्सर्ट जो पहले लाखों में इंडिया में अब बिक रहा है, और दूसरे जो देश हैं वहाँ के भी आर्टिस्ट इंडिया आकर और जी, बड़ा बड़ा जी, जी। कॉन्सर्ट करके जी, जा रहे अभी हैं। मैंने देखा था जैसे कि कोल्ड प्ले का हो गया, अहमदाबाद में कॉन्सर्ट चला था। तो उसमें वहाँ के तो लाखों में जी, टिकट जी। बिका, और वो देख ब्लैक में भी ये लोगों देखा ने गया है कि खरीदा। ब्लैकिंग पहले भी हो रहा था टिकट आजकल का। वो एरा है ना एक्चुअली में कि जो बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट है जैसे कोल्ड प्ले हो गए, तो उनके आने से 1 मंथ पहले से ही ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। लोग, मैं देख रहा था कि टिकट खरीद वो के सब मतलब आपके स्टोरी में माइंड डाल पे रहे ना हैं। वो वो पूरा, तो जी, हाँ, जी। पीआर जो होते हैं वो पूरा रहते पीआर हैं, स्ट्रेटजी इससे बहुत मतलब ज़्यादा उसका। इफ़ेक्ट होता रहती है। वो बहुत सारे वो ऐसे पहले भी ही से आकर प्रचार मैं करना शुरू कहीं कर देती है मैं कहीं कंसर्ट सर के बारे में। पढ़ रहा था कि बहुत सारे ऐसे भी दर्शक थे जो कंसर्ट में गए थे जिनको कोल्ड प्ले का नाम तक भी नहीं पता था कि आर्टिस्ट कौन है। लेकिन तब भी हाइप वो के सब चलते उनका ना, हाँ, तो तो हाइप फिर एक क्रिएट पीआर किया की ट्रेंड्स जाता के तरह है से उसका चलते क्रिएट वो कर दिया लेते गया हैं। था। आप लोगों ने जैसे बताया कि हाई पीआर स्ट्रेटेजी जी, और जी। तरह तरह की बात है, जो नई और भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें बताइए कि कैसे वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए पहले तो अगर आपको यंगस्टर को ना है तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर किसी चीज़ का हाइप है तो उसके पीछे आँख बंद करके नहीं जाना चाहिए। पहले खुद चेक करना चाहिए कि ज़रूरी है कि नहीं। और अब जैसे मैंने देखा था कि कोई डेढ़ लाख का टिकट खरीद रहे हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो भी कहीं से कर्ज़ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हाँ, और टिकट ले रहे हैं, तो उससे होगा क्या, 2 घंटे के लिए आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। बाद में आपको पैसा चुकाने के लिए आपको इतना मेहनत करना और पड़ेगा। एक बात ये भी है कि अपना क्या बताओ, ऑथेंटिसिटी बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे भाग जाए, या फिर किसी को देख के हम उसका चीज फॉलो करने लगे क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। ये नहीं, अपना देखें, अपने आप पे आजकल काम एक्चुअली में करें। सर मेरा तो लोग सिंपल सा फंडा यही है, देखो सबकी, सुनो सबकी, करो करो बस अपनी। अपनी। बस यही सबको फॉलो करना जी, चाहिए आजकल मेरे और वो सर हिसाब एक से। कोट नहीं है आजकल अगर जैसे हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आजकल हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा चेंज कर दिया गया है ना कि जैसे कोई अगर ये कर रहा है तो हमें भी ये करना वो चाहिए, करना है, तभी हाँ। तुम इस सोसाइटी में अंतिम फिट होगे, सवाल नहीं तो नहीं हमारा ये होगे। होगा इस ये भी एक बड़ा इश्यू है संवाद सर। का। जी। आप लोगों का मतलब कई बातें हुई, जी। लास्ट जो हम अंतिम बात कर रहे हैं वो खान पान पर है। आप लोग बताएं एक एक करके कि आप लोग क्या क्या मतलब क्या क्या पसंद है। घर का खाना तो घर का सबको खाना पसंद है, जी। सबको बट पसंद। उसके हट के बात करें तो हाँ, जंक मतलब हट कर ही घर का खाना तो खैर, स्ट्रीट फूड ही जंक वो फूड्स, रहता है। हाँ। आजकल कई लोग का हो गया कि बड़े बड़े कैफे में जाके खाना, हाँ, हाँ। क्योंकि बस ये देखे कि खाना सुंदर दिखना है और जी। महंगा है, तो रेस्टोरेंट भी सुंदर है, उसका फोटो पोस्ट करना फोटो सोशल अपॉर्चुनिटी मीडिया के लिए हाँ। बस। तो मेरे वही लिए तो बात है। अगर खाना की बात की जाए तो मेरे तो घर के खाना स्वर्ग का हम लोग खाना है। स्टार्ट हुए उससे अच्छा कहाँ से? मुझे स्ट्रीट फूड से। लगता है स्ट्रीट फूड भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी आप लोगों का ऐसा हुआ कि अगर आप शाम में निकल 3-4 दोस्त मिले और शाम जी, में जी। इधर से कैफे वगैरह में खाकर चले गए घर, जी। घर में खाना नहीं खा रहे, तो फिर वहाँ पर क्या रिएक्शन जी, होता है? ऐसा मम्मी तो मेरे नाराज होती है ना, क्योंकि इतना मेहनत लगता है उन लोग का। बोलती है खाओ, तबीयत खराब होगी बिहारी तो मम्मी पता सिर्फ लगेगा। नाराज होती है, जी, गाली भी मेरे दे साथ देती ऐसा नहीं, हैं। मेरी मम्मी तो बोलती है खाओ खाओ, पता लगेगा, हम तो खुद सर मेरे देखेंगे साथ मेरे ऐसा को। एक्चुअली में होता है, जब भी हाँ। मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा मन कर जाता है खाने वाने को, तो मैं खा लेता हूँ। जब घर पे जाता हूँ मम्मी बोलती है कि तुम्हारे लिए खाना बना दिए हुए हैं, खाए क्यों, बाहर क्यों खा लिए, तो थोड़ा डांट सुनने को मिलता है। उनको भी खराब लगता है ना कि हम अपने बच्चे के लिए इतना मेहनत से खाना बना रहे हैं और वो जाके बाहर बना पर रहे मैं हैं। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जो मम्मी अगर बनाई है कुछ तो वो थोड़ा सा खा लूँ, खा क्योंकि ले, ताकि उनका मन बना रहे और उनको भी खराब ना लगे कि उनकी मेहनत बेकार गई। आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ईमानदारी से आपने धन्यवाद। अपना बात बहुत रखने बहुत के लिए। शुक्रिया। हम Thank you. चाहेंगे कि आप लोग बात फिर से आएँ प्रभात खबर जी सर। के इस प्लेटफॉर्म पर और अपनी बातें रखें। बाकी फिर से हम नई विषय के साथ और नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।